नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़जी द्वारा शुरू किए इस YouTube चैनल में देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सितारे हैं उसके जूतों के फैन। केंद्रीय सौर ऊर्जा हमारा भविष्य। पीठ दर्द से प्रेरित व्यवसाय। डांस फ्लोर पर अनोखा टैलेंट। केरल से कतार तक। नंगे पांव मुंबई आया था बिहार का एक युवक। आज उसके बनाए जूते फिल्मी सितारे पहन रहे हैं। 1996 में जमील शाह ने अपनी जेब में सिर्फ 100 रुपये लेकर मुंबई में कदम रखा था, हिंदी फिल्म अभिनेताओं से मिलने और परिवार की वित्तीय समस्या को खत्म करने की उम्मीद लेकर। जूते बनाने के एक आकस्मिक अवसर के साथ जमील ग्लैमर उद्योग में एक चहेते जूता निर्माता बन गए। धारावी की तंग गलियों में उनकी 120 वर्ग फुट की फैक्ट्री अभिनेताओं और सहायक निदेशकों से लेकर पेशेवर नर्तकों तथा कोरियोग्राफरों से हमेशा भरी रहती है। धूम 3 में कैटरीना कैफ के लेदर बूट से लेकर ब्लू में काइली मिनोग के जूतों तक जमील ने कई मशहूर हस्तियों के लिए आरामदायक, लचीले और आकर्षक जूते डिजाइन किए हैं। आज वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का चहेता शू मेकर है। केंद्रित सौर परियोजना ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। सुनते हैं यह खबर विस्तार से। सौर प्रौद्योगिकी में दिन ब दिन सुधार होता जा रहा है। केंद्रीय सौर परियोजना इस क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का यह तरीका सूर्य की शक्ति को केंद्रित करने वाले विशाल दर्पणों के साथ तेजी से बढ़ रहा है। संकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र सूर्य की ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए दर्पणों का उपयोग करते हैं। ऐसे हर संयंत्र में संकेंद्रित तापीय ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, चाहे दिन हो या रात। आज संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 1815 ऐसे संयंत्र प्रचलन में हैं। पुराने पीठ दर्द के कारण उन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया और प्रतिवर्ष कमाने लगी 50 लाख रुपए। सुनते हैं दो बहनों की सफलता की कहानी। सन 2017 में शालिनी को तेज कमर दर्द हो रहा था। उसकी पूरी जिंदगी ठहर सी गई थी। अधिकांश उपचारों ने केवल बहुत अस्थायी राहत प्रदान की थी। इसी अवधि के दौरान उनका शोध उन्हें भांग के पौधे से निकलने वाले कैनबिडियोल तक ले गया, जिसने इस पुराने दर्द को प्रबंधित करने में उनकी मदद की। आज भट्टाचार्य बहनें जयंती और शालिनी इंडिया हेम्प एंड कंपनी की सह संस्थापिका हैं। पिछले वर्ष भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने भोजन और पेय पदार्थों में सीमित मात्रा में भांग के बीज के उपयोग की अनुमति दी। इससे इस कंपनी को बहुत जरूरी प्रोत्साहन मिला। अनुमोदन की इस मोहर के साथ उनके उत्पादन ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो गए। अब वे सालाना 50 लाख रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित कर रही हैं। विश्व शांति दर्शन द्वारा विश्व शांति छात्र फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो पुणे स्थित विश्व शांति गुंबद से प्रेरित है। विज्ञान और अध्यात्म के एकत्रित माध्यम से शांति की संस्कृति को बढ़ाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें सहभागी विद्यार्थी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट की फिल्में भेज सकते हैं। फिल्म, टेलीविजन, डिजाइन और मीडिया के छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने और नगद पुरस्कार जीतने का यह एक अच्छा अवसर है। इस महोत्सव के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष की होनी आवश्यक है। प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इस महोत्सव की अधिक जानकारी के लिए देखिए विश्व शांति दर्शन YouTube चैनल। अपनी प्रविष्टियां यहां नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजिएगा। उसने ये साबित कर दिया कि कोई भी नृत्य कर सकता है। सुनते हैं अक्षत सिंह के जुनून की कहानी। 5 साल की उम्र से अपने वजन के कारण मजाक का विषय बनने के बावजूद अक्षत सिंह अब रूढ़िवादिता को तोड़ रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि कोई भी नृत्य कर सकता है। अक्षत सिंह ने डांस फ्लोर पर अपनी गुरुत्वाकर्षण विरोधी चालों के साथ दुनिया को साबित कर दिया है कि मोटे लड़के भी नृत्य कर सकते हैं। वह एक क्षेत्रीय डांस रियलिटी शो
डांस बांग्ला डांस में अपने प्रदर्शन के बाद प्रमुखता से उभरे और ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट के नवीनतम संस्करण में अक्षत ने डांस फ्लोर पर अपने चुटकीले भावों से और अपनी अद्भुत हरकतों से जज को मंत्रमुग्ध कर दिया। सिर्फ 13 साल की उम्र में अक्षत अब ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट शो में अपनी हालिया सफलता की सुर्खियों में हैं, जहां उन्होंने सभी को प्रभावित किया और मेजबानों तथा जजों से गोल्डन बजर अर्जित किया। घर बार और बच्चों को छोड़कर वर्ल्ड कप देखने निकल पड़ी, वो भी कार से। मिलते हैं नाजी नौशी से। नाजी नौशी मेस्सी की एक बहुत बड़ी प्रशंसक केरल से मुंबई तक अपनी गाड़ी चलाकर गई, फिर ओमान के लिए एक जहाज लिया और फिर फीफा वर्ल्ड कप को देखने कतार तक चली गई, अपने उसी पसंदीदा वाहन को चलाते हुए। केरल की रहने वाली नाजी नौशी इन दिनों अपने फुटबॉल प्रेम को लेकर सुर्खियों में है। नाजी नौशी, जो कि 5 बच्चों की मां है, अकेले ही भारत से कतार में हुए फीफा विश्व कप देखने के लिए गई। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने कतार तक का सफर अपनी कार से तय किया। फुटबॉल की शौकीन नाजी एक यूट्यूबर और ब्लॉगर भी हैं। अपनी यात्रा के दौरान नाजी पेट्रोल पंप या फिर टोल प्लाजा पर रुकी और कार में ही रातें बिताई। न्यूजीलैंड में अगले साल से तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। हाल ही में इस विषय को लेकर एक कानून पारित किया गया है। क्या है इसके मायने, आइए जानते हैं जाते जाते। न्यूजीलैंड ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पारित किया है। संसद द्वारा हाल ही में पारित इस कानून का मतलब है कि 2008 के बाद पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति कभी भी तंबाकू के उत्पाद नहीं खरीद सकता। इसका मतलब यह होगा कि तंबाकू खरीदने में सक्षम लोगों की संख्या हर साल कम होती जाएगी। 2050 तक ऐसे उत्पाद खरीदने में सक्षम लोग बहुत ही कम संख्या में होंगे। ये बिल पेश करने वाली स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर आयशा वेराल ने कहा कि यह धूम्रपान मुक्त भविष्य की ओर एक शुरुआती कदम है। इसी के साथ आज यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।